औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज बहुत ही स्पेशल जो है, हालांकि मटन पुलाव वगैरह यखनी पुलाव बनता रहता है, लेकिन काबली पुलाव जो है वो स्पेशल किसी इवेंट वगैरह पे या अच्छी स्पेशल ईद की दावतें हों तो तब बनता है। तो आज बनने जा रहा है जनाब, मैं भी किसी स्पेशल इवेंट के लिए ही बना रही हूँ। तो बनने जा रहा है काबली पुलाव। मैं बना रही हूँ बकरे के गोश्त के साथ। अगर दुम्बे का गोश्त हो तो बहुत ही लजीज बनता है। कुछ लोग तो अब इसको बीफ के साथ भी बना लेते हैं। 1.5 किलो मेरे पास गोश्त है और 1.5 किलो ही मेरे पास चावल है। इसके साथ बेसिक जो चीज़ें हैं वो लहसुन, देसी लहसुन है, काफ़ी अच्छा, 1 टेबल स्पून भर के जो है ना आपके पास पेस्ट बनना चाहिए। प्याज हो गए, टमाटर और गाजर। अगर सर्दियां हैं तो रेड वाली गाजर जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ना भी हो, जैसे अब नहीं मिलती, तो ये वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम और किशमिश जो है ये मस्ट होती है। काजू, पिस्ते, अगर आप और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है, इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं साइड पर कर लेती हूँ और इसको करती हूँ जनाब, यखनी को यखनी बनानी है। गोश्त को अच्छे तरीके से बॉईल करना है। मेरे पास आ गया नमक, साथ इधर कुछ खड़े मसाले, 1 से 2 तेज़पात, इस तरह से 2 टुकड़े 2 बादियान के फूल, और साथ खड़ा जो गरम मसाला होता है जिसमें बड़ी इलायची, लौंग, कुछ ज़ीरा, ये सारी चीज़ें भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए, जैसे ये इलायची बीच में आ गई, मिर्चें हैं साबुत और सफ़ेद ज़ीरा। इस तरह बड़ी इलायची जो है वो सेपरेटली ऐड करती हूँ इसमें। थोड़ा सा साइज़ छोटा था, मैंने 2 अदद लिए हैं। सब इसको मोटी इलायची भी कहते हैं, काली इलायची भी कहते हैं, बड़ी इलायची भी कहते हैं। ½ टीस्पून हल्दी, खुला सा पानी डाल के इसको कम से कम 15 से 18 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर लगा के छोड़ी हूँ, ताकि ये देखें ना, जिस तरह ये नली वाली जो होती है ना, ये बोन, कुछ बोन के साथ है, कुछ विदाउट बोन है, तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये अच्छे जो इसकी अंदर मिक होती है ना, वो सही तरीके से गल जाए, तभी यखनी का अच्छा सा एक ज़बरदस्त फ्लेवर जो है ना वो निकल कर आता है। गाइस, तो गोश्त हमारा ज़बरदस्त जो है वो गल गया, तो मैं इधर काबली पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया। ऑयल डाला, बीच में प्याज डाले, इनको बिल्कुल अच्छे से गोल्डन सा ब्राउन, बिल्कुल लाइट सा होने देना। आपने देखा होगा काबली पुलाव का बहुत पुलाव की तरह डार्क कलर नहीं होता। इसको थोड़ा सा करके फिर इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालते हैं। जी गाइस, तो शामिल किया मैंने लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छे से थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं। देखें, प्याज भी लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हुआ है, तो मैंने साथ ही लहसुन डाल दिया, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। हमने प्याज भी बहुत डार्क नहीं करना है, इसको अच्छा सा खूबसूरत कलर आने देते हैं। देखें गाइस, गोल्डन सा ब्राउन अच्छा सा कलर आ गया। जी गाइस, तो साथ ही मैंने टमाटर शामिल कर दिए थे, ताकि वो शोर बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया, ताकि प्याज जो है वो जले नहीं। इस स्टेज पे हम शामिल करते हैं गोश्त। जी गाइस, गोश्त शामिल किया है। साथ मेरे पास 2 बड़ी सब्ज़ मिर्च, मेरे पास आ गया नमक, धड़ा मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, बेसिक मसाले हैं, कोई इसमें स्पाइस ज़्यादा नहीं होता। ये काली मिर्च जो है ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो धड़ा मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। खुश्क धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, तमाम चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं। जी गाइस, तो एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर 2 चम्मच सिर्फ मैंने ऑयल शामिल किया है। इसमें हम शामिल करते हैं काजू और बादाम, इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, ज़रा सा अच्छा सा कलर इनका जो है वो चेंज हो जाए इस तरह से। जी गाइस, गोश्त अच्छे से भुना जा चुका है। इसके अंदर शामिल करते हैं अपनी यखनी। बिस्मिल्लाह। जी गाइस, तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं इस तरह से हमारे पास, बस जले नहीं, आपने ख्याल रखना है। इसको हम निकाल लेते हैं। जी गाइस, तो ये शामिल करते हैं अपनी किशमिश। इसको सेपरेट हमेशा फ्राई किया करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है। बस इसको 1 मिनट भी नहीं लगता है। देखिए फ़ौरन इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। ऑयल हमारे पास गर्म था, बस इसको भी हम फ़ौरन जो है वो निकाल लेते हैं। जी गाइस, स्ट्रिप्स में कटी हुई गाजर है हमारे पास, इसको हम थोड़ा अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल आपने मैश नहीं करना, हल्का हल्का क्रंच इनका जो है वो होना चाहिए।
जी गाइस, तो पानी बॉयल होना शुरू हो गया। इसके अंदर शामिल करते हैं चावल जो धुले हुए हमने रखे हुए हैं। 1 से 1.5 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका जो खाने में यूज़ होता है वो डाल देते हैं। और इसको हम तब मैं दिखाऊंगी जब इसका बिल्कुल पानी जो है, यखनी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। दम लगाते टाइम फिर हम सारे ड्राई फ्रूट्स और कैरेट्स वगैरह हर चीज़ फिर इसको डालेंगे। जी गाइस, तो गाजर देखिए अच्छे से फ्राई होगी। इसको कैरमलाइज करना है। 1 से 1.5 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं मैं करी। चीनी अगर आप लोग ज़्यादा करना चाहें, वरना पुलाव जो है वो बहुत मीठा मीठा ज़्यादा हो जाता है। बस इसको हमने इतना सा पकाना है कि चीनी जो है वो हमारी अच्छे तरीके से कैरमल हो जाए, घुल जाए। जी गाइस, दम पे आ गए चावल। इस स्टेज पे अपने काजू बादाम, इस तरह से किशमिश, सारी चीज़ें दम के टाइम पे, जो गाजर है इसी का ही तो बेसिकली टेस्ट होता है। सारी चीज़ें जो है इस तरह से डालकर सेपरेट कर दें और इसको कवर कर देते हैं 5-7 मिनट के लिए, जिस तरह आप नॉर्मली पुलाव को दम देते हैं। जी गाइस, तो देखिए कितने खूबसूरत जो है वो दम आ गया चावलों को। मैं चूल्हा अब इसका बंद कर रही हूँ और अब इसको करती हूँ मिक्स, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार खुशबू है, बहुत मज़े के बने हैं जो काबली पुलाव है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हाफ़िज़।